एक बहुत पुराने शोध में यह खुलासा हुआ था कि हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा ग्रह है, जो गैस जियांट है यानी कि जुपिटर, उसके ऑर्बिट में कुछ मिली सेकेंड का बदलाव हो सकता है। और उसके आधार पर जो तमाम गणनाएं की गई, जो तमाम आंकड़े जुटाए गए, उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने यह दावा कर दिया कि अगर जुपिटर के ऑर्बिट में थोड़ा सा भी, बहुत थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो ये हमारे सौर मंडल में मौजूद तमाम ग्रहों के लिए बेहद विनाशकारी होगा। और खास तौर से चूंकि अगर जीवन की बात करें तो ये केवल पृथ्वी पर मौजूद है, तो पृथ्वी पर बेहद विनाशकारी प्रभाव होगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। लेकिन अब जो रिसर्च हुआ है, अब जो आंकड़े मिले हैं, वो कोई और कहानी कह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जुपिटर के ऑर्बिट में बदलाव होने से हकीकत में क्या होने जा रहा है। तो ये तमाम चीजें मैं आपको बतलाने वाला हूं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस ऑर्बिट में बदलाव की बात कर रहा हूं, उसके कारण जो तमाम तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे हमारे सोलर सिस्टम में, उसको लेकर के एक कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार किया गया है। और उसी के आधार पर वैज्ञानिक अब ये दावा कर रहे हैं कि जो पिछले रिसर्च में तमाम आशंकाएं जाहिर की गई थी, उसको पूरी तरीके से खारिज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो फर्क जो है, वो जो प्रभाव है, वो विनाशकारी ही हो सकता है कि इस बदलाव से हमारी पृथ्वी की जो हैबिटेबिलिटी है, जो आवासीयता है, वो बहुत अच्छा हो जाए। यानी कि जो अभी ग्रह का हाल है हमारे पृथ्वी का, वो और बेहतर हो जाए। तो कैसे इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं वैज्ञानिक, ये तमाम जानकारी मैं आपको बारी बारी से दूंगा, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो जुपिटर प्लैनेट है, ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा गैस जियांट प्लैनेट है। और इसके मास की बात करें तो ये अगर हमारे कुल 8 ग्रहों को मिला लिया जाए, जिसमें से अगर जुपिटर को हटा देते हैं तो कुल 7 ग्रहों के मास को कैलकुलेट कर लिया जाए तो उससे भी 2.5 गुना ज्यादा मास है जुपिटर का। और ये लगातार सूर्य की परिक्रमा कर रहा है एक तय ऑर्बिट में। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो पहले शोध के आधार पर ये आशंका जाहिर की थी कि जुपिटर के ऑर्बिट में बदलाव हो रहा है, तो इसके आधार पर जब तमाम तरीके से शोध किया गया, पहले जो शोध हुए उसमें यह बताया गया कि विनाशकारी प्रभाव होंगे। लेकिन जब अत्याधुनिक तरीके से, अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके जब शोध किया गया और उसको कंप्यूटर सिमुलेशन में डाला गया, तो ये पता चला कि हो सकता है कि जुपिटर के ऑर्बिट में बदलाव आने से हमारे सौर मंडल में मौजूद तमाम ग्रहों के हैबिटेबिलिटी पर असर पड़े। और अगर पृथ्वी की बात करें तो ये बहुत सकारात्मक असर भी हो सकता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि किसी ग्रह पर अगर जीवन की खोज की जाती है, हमारे सौर मंडल से परे जितने भी एक्सोप्लैनेट्स अभी तक खोजे जा चुके हैं, लगभग उसका आंकड़ा 5000 के आसपास पहुंचता है। तो उन ग्रहों पर जो जीवन की उत्पत्ति की खोज की जाती है, तो उसका सबसे बड़ा आधार होता है पृथ्वी पर जो मौजूद है जीवन, और उसके लिए जो तमाम घटक मौजूद हैं उसकी खोज करना। यही वजह है कि हम जब दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम में हम ये खोज करते हैं कि वहां पर हैबिटेबल जोन में कितने ग्रह हैं, तो हम उसकी तुलना सीधे सीधे हमारे प्लैनेट अर्थ से करते हैं, यानी पृथ्वी से करते हैं। लेकिन जो नए रिसर्च में कंक्लूजन सामने आया है, जो खुलासा हुआ है, वो ये है कि पृथ्वी उतना ज्यादा हैबिटेबल प्लैनेट नहीं है जितना कि वो हो सकता है। और अगर वास्तव में हम बात करें अपने जुपिटर ग्रह की, तो उसके कक्षा में अगर थोड़ा बदलाव कर दिया जाए तो उसकी हैबिटेबिलिटी जो है और बढ़ जाएगी। यानी हमारे पृथ्वी पर जीवन के लायक और बेहतर कंडीशन तैयार हो जाएंगे।
और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, इनमें से पृथ्वी की हैबिटेबिलिटी के लिए कौन सा फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, ये जानना बेहद चैलेंजिंग है। तो इस नई रिसर्च में यही खुलासा हुआ है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे अर्थ के हैबिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। और इसके आधार पर वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर जुपिटर की स्थिति वही रहे लेकिन उसकी कक्षा का आकार बदल जाए तो वो हमारे अर्थ की हैबिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है। और ये माना जाता है कि अर्थ हमारे लिए बहुत ही आदर्श आवासीय ग्रह है और भारी होने के कारण जुपिटर की कक्षा में थोड़ा सा भी बदलाव पृथ्वी के लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। लेकिन इस रिसर्च में साबित हो गया कि ये दोनों धारणाएं गलत हैं और इस रिसर्च में जो कंक्लूजन सामने आया है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद जो एक्सोप्लैनेट हैं, अगर उसमें हम हैबिटेबल प्लैनेट की खोज करें तो उसके लिए ये बेहद मददगार साबित होने वाला है। और इसके आधार पर उन एक्सोप्लैनेट की हैबिटेबल जोन में होने के मानदंडों का निर्धारण भी किया जा सकेगा। फिलहाल हमारे पास ऐसे कोई उपकरण नहीं है जिसे हम किसी एक्सोप्लैनेट की हैबिटेबिलिटी के मापन के पैमाने के रूप में इस्तेमाल कर सकें। अभी कई विशेषताओं के आधार पर ही हम ऐसे संसारों की तलाश कर रहे हैं। इनमें से एक है एक्सोप्लैनेट अपने तारे के कितने पास है। ये इतना पास नहीं होना चाहिए कि तारे की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाए और इतना दूर भी नहीं होना चाहिए कि उस प्लेनेट पर मौजूद जो पानी है वो बर्फ बन जाए। और दूसरा फैक्टर जो है यानी कि जो दूसरी प्रमुख विशेषता होनी चाहिए एक्सोप्लैनेट में वो है आकार और भार, जिससे वो हमारे अर्थ, मंगल या शुक्र की तरह एक पथरीला ग्रह रहे, ना कि जुपिटर या सैटर्न या यूरेनस की तरह कोई गैस जियांट ग्रह रहे। ज्यादातर देखा जा रहा है कि जुपिटर की तरह विशाल गैस जियांट में भी हैबिटेबिलिटी के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ खास परिस्थितियों का होना जरूरी है। 3 साल पहले सिमुलेशन पर आधारित एक रिसर्च में यह कहा गया था कि जुपिटर ग्रह की ऑर्बिट बदलने से सौरमंडल तुरंत ही अस्थिर हो जाएगा, लेकिन अब और अधिक सिमुलेशन यही बता रहे हैं कि इससे उलट भी हो सकता है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि जुपिटर प्लेनेट की जो ऑर्बिट है, जो कक्षा है, वो बहुत ही कम अंडाकार है, यानी वो लगभग वृत्ताकार है, लगभग गोल मान लीजिए आप इसके ऑर्बिट को। लेकिन अगर इसमें कुछ खिंचाव आ जाता है तो इसका सौर मंडल पर बहुत अधिक असर देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो जुपिटर प्लेनेट है उसका भार सौर मंडल के बाकी ग्रहों के कुल भार की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। और अगर हम बात करें जुपिटर के ऑर्बिट के इसेंट्रिसिटी के बारे में, यानी कि उत्केंद्रता के बारे में, और अगर हम उसमें गुरुत्वाकर्षण के इफेक्ट को भी जोड़ दें तो इसका दूसरे ग्रहों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और साइंटिस्ट ने पाया कि अर्थ पर भी उसकी इसेंट्रिसिटी में इजाफा होगा, यानी उसके कुछ हिस्से सूर्य के ज्यादा पास होंगे, जिससे उसके शीतोष्ण इलाके गर्म हो जाएंगे और हैबिटेबिलिटी का दायरा बढ़ जाएगा। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अगर जुपिटर सूर्य के ज्यादा नजदीक आ जाए तो अर्थ की हैबिटेबिलिटी पर विपरीत असर होगा, क्योंकि इससे हमारा ग्रह अपनी घूर्णन वाली धुरी पर और ज्यादा झुक जाएगा, जिससे ज्यादा मौसमी विविधताएं देखने को मिलेंगी, ज्यादा हिस्सा बर्फीला हो जाएगा और ज्यादा चरम मौसम देखने को मिलेंगे। और सर्दी के दिनों में पड़ने वाले बर्फ अभी की तुलना में 4 गुना ज्यादा बड़े इलाके में फैल जाएगी।
इन नतीजों को एक्सोप्लैनेट्स के जो प्लैनेटरी सिस्टम है उस पर भी लागू किया जा सकता है और उनकी हैबिटेबिलिटी के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकती है। इस रिसर्च से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि कई और ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनके ना होने पर शायद हमारा अस्तित्व ही नहीं होता, यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ही नहीं होती। या क्या होता अगर हमारा सोलर सिस्टम ही अस्थिर हो जाता? तो वैज्ञानिकों का यह कहना है कि पानी की मौजूदगी पर हमारे जुपिटर प्लेनेट की ऑर्बिट या मौसमी बदलाव का कोई असर नहीं होता। लेकिन यह समझना भी बेहद जरूरी है कि जुपिटर का हमारे अर्थ की जलवायु पर क्या असर हुआ और उसकी कक्षा ने हमारे ग्रह को पहले कितना बदला है, साथ ही क्या उससे हमारा भविष्य भी प्रभावित होगा या नहीं। तो यही वो शोध है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है और इसी आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि दोनों तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगर जुपिटर के ऑर्बिट में थोड़ा सा भी बदलाव होता है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।